दोस्तों आज तीसरा अलंकार है, ये टर्म्स है मेटाफर, रूपक, जिसको हम हिंदी में रूपक बोलते हैं। दोस्तों समझते हैं मेटाफर की डेफिनेशन क्या है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बाय डायरेक्टली इंडिफरेंट टू थिंग्स। डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से दो चीज़ों के बीच में जो तुलना की जाती है वो मेटाफर होता है। मेटाफर लगाइए, उपमा नहीं है। रूपक अलंकार में दो असमान वस्तुओं की प्रत्यक्ष तुलना की जाती है, प्रत्यक्ष तुलना की जाती है। इसमें बिना समान शब्द का उपयोग किए भी किया जाता है। इसमें दोस्तों एज और लाइक जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे देखिए आप ये रामू इज लैम। अब सिंपली में तो रामू इज लाइक लैम लिखते थे, इसमें सीधा हमने सीधा दोस्तों को सीधा बना दिया, रामू को लैम बना दिया, तो राम इज लैम, तो ये मेटाफर है। यू आर अ लोइन, ये मेटाफर है। मैं कहता यू आर लाइक ए लोइन, तो फिर वो सिमिली हो जाता, पर यू आर लोइन तो मेटाफर है। माई माइंड इज अ ओशन, ये भी एक मेटाफर का यूज है। माई सिटी इज अ जंगल, माई लव इज रेड रोज, टाइम इज मनी, ऑल द वर्ड्स इज स्टेज, मतलब पूरे संसार को स्टेज बता दिया। माई हार्ट इज अ लोनली हंटर एंड ही इज अ वॉल्फ। तो ये जो सेंटेंस है ये सभी मेटाफर के उपयोग है। तो आप सीधे समझ गए होंगे, बिना एज, एस और लाइक वर्ड्स का यूज किए सीधे हम प्रत्यक्ष उसकी तुलना दो विभिन्न चीज़ों में कर देते हैं। तो ये था रूपक। नेक्स्ट है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, जो पर्सन शब्द से बना है। आपको बता दूं मैं, पर्सन शब्द से बना है। ये पर्सन जो शब्द है, तो दोस्तों ये पर्सन शब्द से बना है। पर्सनिफिकेशन, मानवीयकरण, मानव, अर्थात इसमें आपको मैं बता दूं, जो सांसारिक चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, उसको हम व्यक्तिगत रूप के तौर पर लेते हैं, व्यक्ति मानते उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। तो ऐसा मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन होता है। देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ मेटाफर, ये भी कॉमन फॉर्म मेटाफर ही है। दैट इनह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन बींग्स, मतलब मानवीय गुण, अमानवीय व्यक्तियों को मानवीय गुण दिया जाता है, वो पर्सोनिफिकेशन होती है। नेक्स्ट जो है, पर्सोनिफिकेशन इज अ टर्म इन विच यू डिस्क्राइब एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, असजीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, भाववाचक चीज़ों को, नॉन ह्यूमन एनिमल्स इन ह्यूमन टर्म, इन फॉर्म, हम इनका वर्णन ह्यूमन टर्म या इन फॉर्म में करते हैं। तो इसकी देखिए आप, ये देखिए आप, जो इसमें देखो समझ, इस अलंकार में मानव की तुलना अमानवीय चीज़ों से की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसका उदाहरण लेके, उदाहरण के रूप में समझे तो देखो आप, द जस्टिस इज ब्लाइंड, जस्टिस अंधा है। देखो सेम ये मेटाफर का ही है, जस्टिस इज ब्लाइंड, लेकिन इस जो न्याय है ना, उसको हमने अंधा समझ लिया है, और न्याय अंधा नहीं होता, व्यक्ति अंधा होता है। तो व्यक्ति के रूप में, मानव के रूप में उसको हम ले लिया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज है। आप समझ गए होंगे, मेटाफर जैसा ही है, एकदम सेम मेटाफर का प्रयोग है, लेकिन इसको हम पर्सोनिफिकेशन में लेंगे। सेकंड वाला है, देखो आप, द सिटी नेवर स्लीप्स हाउस साइड, सिटी नेवर स्लीप्स द हाउस साइड, शहर घर की तरफ कभी नहीं सोती है। तो शहर को हमने सोना, सोना तो कौन, शहर थोड़ी सोता है, व्यक्ति सोते हैं, इसलिए यहाँ सिटी को हम का मानवीकरण कर दिया हमें, और उसको सोने के शब्द का यूज किया है, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, तो माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, कंप्यूटर हार्ड इजी तो वर्क थोड़ी करता है, व्यक्ति को लगता है हार्ड इजी, तो इसलिए इसके हार्ड जो शब्द का यूज है कंप्यूटर के लिए, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। सेकंड देखिए, बुक्स रीच हाउ टू किड्स, देखो आप, बुक्स बच्चों तक कैसे पहुंच जाती है, तो व्यक्ति थोड़ी ही जो पहुंच जाती है, इसलिए बुक्स का मानवीकरण किया गया है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट देखो, द ओशन डांस्ड इन द मून नाइट, समुद्र
मून नाइट में चंद्रमा की डांस करता था। कभी डांस करता है व्यक्ति के समान इसका उपयोग किया है, डांस शब्द का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो इस प्रकार ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है राइम, तुकबंदी। दोस्तों तुकबंदी क्या होता है हम देख लेते हैं। तुकबंदी जो है, राइम इज द रिपीटिशन ऑफ द सिलेबल्स टिपिकली एट द एंड ऑफ द लाइन वर्स लाइन। राइम जो है, राइम इज द रिपीटिशन ऑफ द सिलेबल्स ऑफ सेम ओवल साउंड टिपिकली एट द एंड ऑफ द वर्स लाइन। दोस्तों इसमें जो ये होता है ना, ये इसमें रिपीटिशन होती है, पुनरावृत्ति होती है। किसकी पुनरावृत्ति होती है? सेम साउंड की होती है, सेम साउंड ओवल साउंड की, सेम ओवल साउंड की पुनरावृत्ति होती है टिपिकली एट द एंड ऑफ वर्स लाइन। वर्स का मतलब होता है पोएम, पोएम की लाइन के अंत में पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पे राइम होता है। देख लेते हैं उदाहरण के लिए, लेजी एंड क्रेजी। लेजी, क्रेजी, इसमें सब में ए आई की मात्रा है। आई की मात्रा है कि नहीं है? इसमें आई की मात्रा है। अब देखो मॉर्निंग, ग्रोनिंग, इसमें ओ की साउंड आ रहा है ना, ओ का। इसमें है फ्रॉग, डायलॉग, इसमें भी वही आ रहा है। मेट, कॉम्बेट, इसमें भी आई की मात्रा आ रही है। एंड देखो आप रेज, रेज, दोनों में रेज, रेज में भी आई की मात्रा आ रही है। ब्रेक एंड ब्रेक में भी आई की मात्रा है। वेरी, वेरी, इसमें ए की मात्रा आ रही है, ए की। तो एक की मात्रा मतलब साउंड आ रही है इनकी। लेजी, क्रेजी, एक की साउंड आ रही है। मॉर्निंग, ग्रोनिंग, ओ की आ रही है। फ्रॉग, डायलॉग, मेट, कॉम्बेट, रेज, रेज, ब्रेक एंड वेरी। तो ये ओवेल्स की साउंड रिपीट हो रही है लास्ट में, तो वहाँ पर राइम स्कीम होती है। अब हम इस पोएम्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो एक पोएम ली गई है, मैंने डेफिनेशन है, लिटिल 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 स्टार, इसमें स्टार में आ की है। और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसमें भी आ की है, इसमें भी आ की है। डेफिनेशन देखो आप, स्टार, आर, ओके, और आर, स्टार में भी आ रहा है। हाई, स्काई, आई किसमें आ रहा है? आई आ रहा है ना। स्टार, आ, इसमें भी आ का साउंड आ रहा है। तो जो लास्ट में ये जो ध्वनि निकलती है सेम साउंड, इसी को हम राइम बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी मित्रों तक भेजिए। दोस्तों अब देखते हैं राइम स्कीम। आखिर राइम स्कीम क्या होती है? ये बहुत पोइट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो बहुत सारे को नहीं आती है। मैं बहुत शॉर्ट स्वीट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो देखते हैं। तुकबंदी स्कीम में देखते हैं राइम स्कीम। तो राइम स्कीम हम देख लेते हैं। इज अ पैटर्न, एक पैटर्न होता है, इन विच, जिसके अंदर द राइम्ड लाइन, राइम तुकबंदी की हुई लाइन है, एंडिंग, अंत में, ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में, यहाँ ऑफ द लाइन आएगा, ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में, ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में, आर अरेंज्ड, आर अरेंज्ड इन अ पोएम और स्टेंजा इज कॉल्ड राइम स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है। राइम स्कीम आप समझ गए होंगे, पैटर्न होता है जिसमें पोएम के लास्ट के जो वर्ड है वो राइम्ड लाइन होती हैं, वर्ड होते हैं जो पोएम या स्टेंजा के अंत में अरेंज किए जाते हैं, उनको राइम स्कीम बोलते हैं। ओके, और राइम स्कीम आर डिस्क्राइब्ड, देखिए आप, राइम स्कीम आर डिस्क्राइब्ड एज द यूजिंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट सच एज ABC अकॉर्डिंग टू द लास्ट ऑफ द लाइन। देखो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जो करते हैं, देखो आप, इसमें जो लास्ट
लाइन का लास्ट वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देते हैं, यूजिंग लेटर्स यूज करते हुए इनका वर्णन करते हैं। तो राइमिंग वर्ड आर लाइन्स देखो कैसे निकालते हैं। तो हमने ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसका हमने एक उदाहरण लिया है। देखो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, देख लेते हैं। देखते हैं, द पीपल अलोंग द सैंड, इसमें जो सैंड का यूज हो रहा है, सैंड। ऑल द टर्न एंड लुक वन वे, लैंड, डे, पास, हल। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये राइम स्कीम बनाते हैं। तो देखो ये सैंड एंड वे, सैंड में भी वे, सैंड में, और जो राइम बनाए सैंड एंड लैंड, तो एक जैसे हैं, वे एंड डे एक जैसे हैं, तो इनमें अंदर तो इसमें दे देते हैं अपन ए, ठीक है। वे को दे देंगे हम बी, और लैंड सेम आ गया ना, सेम जैसे सैंड जैसे लैंड आ गया, तो अब इसको देंगे ए, है ना, और डे तो इसको दे देंगे बी, और पास ये तीसरी पोजीशन तीसरी तरह का आ गया, तो इसको दे दो सी, और हल इसको दे दो डी। तो देखो आपने इसमें देखो सैंड में ए, वे में बी, लैंड में ए, डे में, और सी में पास, हल में डी। तो इस प्रकार जो इसकी राइमिंग स्ट्रिंग बनती है ना, ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम बनती है। तो इस प्रकार पोएम की राइम स्कीम निकालते हैं हम। तो चलो दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही ऐसी एक्सपीरियंस की वीडियो आपको मिलेगी। तो मेरे इस चैनल से जुड़िए और अपने रीट और कंपटीशन की तैयारी कीजिए। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।